सरकार का कहना है वंदे मातरम बोलना पड़ेगा अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम जानते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही जानते हैं बस हम और नहीं जानते। वंदे मातरम नहीं जानते। हम नहीं जानते सर ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ पे भाई ये वो संजय गुप्ता है नाम उसका। भारत को माँ मानते हैं? हाँ मानते हैं। वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते सर? तो ये पूरे इंडिया में ही बहुत ज़रूरी है। अगर नागरिकता के लिए कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता हम क्यों ना छीने, सीधा कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। सेपरेट राशन कार्ड होगा तो मैं यहाँ का वासी हूँ, यदि नहीं है तो मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, रोहिंग्या हूँ। है जहाँ जुग्गी वहाँ मकान का सपना दिखा के पहले हमारा घर छीन लिया। जब मेरे पास कोई रहेगा नहीं कुछ भी। हाँ मेरा नाम भी मंजूर अली है। अब कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पुलिस का फोर्स आया, बिजली वाला आया, आके बिजली का मीटर आके काट के लेके चला गया। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब बंगाली है। सर भागने वाला में से कोई नहीं है यहाँ, मर भी जाएगा, गोली भी खाएगा, लेकिन भागने वाला कोई नहीं है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। और ये SIR कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। दोस्तों आज हम आपको एक सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, वो सच्चाई जो लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाली है। जी हाँ, दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया जो कि मतदाता सूची को अपडेट करने के नाम पर लाई गई है, अब एक नए विवाद की वजह बन चुकी है। आरोप है कि दिल्ली बीजेपी यूनिट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के नाम पर मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाषा और इस्लामोफोबिया इमर्जी का इस्तेमाल कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस बात पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो अभी हमने कहा है कि इस्लामोफोबिया और मुस्लिम के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और इस नैरेटिव में जो भागीदारी हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हो ही रही है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो माइक और फ़ोन लेकर पत्रकार बन गए हैं वो भी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में चांदनी चौक और जामा मस्जिद के पास आपको लेकर घूमते रहते हैं माइक, और इस तरह के सवाल और इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि एक वाद विवाद और माहौल तनाव का हो जाता है और हिंदू मुसलमान में दूरियां होने लगती हैं। सरकार कहेगी तो बोलेंगे सर। सरकार का कहना है वंदे मातरम बोलना पड़ेगा अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दो फिर क्या दिक्कत है? निकाल दो फिर, कहाँ से निकालो? देश तो हमारा भी है। देश आपका है तो देश के लिए आपको भी तो बोलना पड़ेगा। मातरम का मतलब तो बताओ ना, जब भी तो लोगों को समझ में आएगा ना। आपको नहीं पता मतलब? नहीं, हमें पूछ रहे हैं ना। अगर आपको मतलब नहीं पता तो बोलने से परहेज क्यों? हमें कहाँ परहेज है, हम ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब तो बताओ आप। अरे बताओगे जब तो बता दिए, हम बता दिए। नहीं इस बात कोई नहीं सर, हम बता दिए, आप बोलेंगे? हम जानते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही जानते। बस हम और नहीं जानते। वंदे मातरम नहीं जानते। हम नहीं जानते सर ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चले जाओ, चले गए वो लोग। हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं है। अरे जाओ यार, क्यों मगज खा रहे हो खामखा? सर देश से मतलब नहीं है। देश में सिर्फ अल्लाह बोलेंगे। सर ये किसी धर्म जाति के लिए थोड़ी है, ये तो देश का गीत है। आप देश का गीत नहीं। तुम जो वोटिंग की काउंटिंग कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम? सर आप जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ हम अल्लाह, सर चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे बात करो, आवाज नहीं आ रही। बात करो सर। तुम सर धीरे सुनो यार, सुनो। हाँ ठीक बोल रहे हैं, धीरे बोलो। ये वोटिंग कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, मुसलमानों को निकाल देंगे, हिंदुओं को। फॉर्म भरवा रही हूँ। फार्म भरे ना जा रहे हैं। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ ना सर। जाइए आप, चलिए खड़ी हो, चलिए। टच क्यों कर रहे हो सर? छू क्यों रहे हो? मेरी दिक्कत है कि ये कह रहे हैं हम सिर्फ अल्लाह बोलेंगे। ओ ओ ओ हेलो हेलो, हाथ क्यों लगाया? कैमरामैन को हाथ क्यों लगाया? कैमरामैन को हाथ, मेरे कैमरामैन को हाथ कैसे लगाए? पीछे चलो आप। ओए हाथ पीछे हटो। ये दुकान है हमारी। सर आपने कैमरामैन को हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया? अल्लाह अकबर बोलने को, अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ पे। भाई ये वो संजय गुप्ता है नाम उसका। तो क्या ये सब किसी सेट नैरेटिव के तहत किया जा रहा है? आपका नाम क्या होगा सर? MD अनवर। मोहम्मद अनवर जी। अनवर जी, आप क्या भारत को माँ मानते हैं क्योंकि मजहब में अलाउ नहीं है इस्लाम में? नहीं। आप माँ को नहीं मानते हैं? माँ को मानते हैं। भारत को माँ मानते हैं? हाँ मानते हैं। वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते सर? नहीं से बोल सकते हैं।
वंदे मातरम का पहले मैं नहीं बता दूं अब। यही एक सवाल है, क्योंकि किस तरह से एक पार्टी जो सत्ता में है इस वक्त 26 साल के बाद राज्य में आई है और वो इस तरह के मैसेज, इस तरह के पोस्टर, इस तरह के वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बता रही है, भेज रही है, पोस्ट कर रही है और कहीं पर भी इसकी सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें साफ हैं, यहाँ पर मुसलमान लोग हैं और उनको किस तरह से पेश किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं SIR की, यानी इंसेंटिव रिवीजन, यानी SIR का उद्देश्य क्या होता है? फर्जी मतदाताओं को हटाना, नए मतदाताओं को जोड़ना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, ये होता है। SIR बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं इसका मतलब बता दूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मतलब होता है कि हर रेजिडेंट का पूरा प्रूफ, किसने कहाँ शिफ्ट किया है, कौन कहाँ रह रहा है, क्योंकि बहुत सारे आजकल फेक वोटर्स हो गए हैं या डबल वोटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो ये पूरे इंडिया में ही बहुत ज़रूरी है। तो यस, ये बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जहाँ की जनसंख्या भी सबको पता है इतनी ज़्यादा है, तो पूरे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट डबल वोटिंग या फेक वोटिंग ना हो जाए। ये आपके जो वोटर रोल्स होता है उसको रिवाइज करता है, मतलब चेक करता है कि जो भी वोटर्स आ रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कब शिफ्ट किया, ताकि कोई गलती ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या इस प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्या किसी एक समुदाय को घुसपैठिया बताकर लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठाए जा सकते हैं? आरोप यह है कि बीजेपी की दिल्ली इकाई मुस्लिम को घुसपैठिया बताया जा रहा है और जनसंख्या यानी कि मेजॉरिटी के लिए खतरा कहकर पेश किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ और आपको कुछ महीने पहले ले चलता हूँ मैं आपको कालका जी। यहाँ पर भूमिहीन कैंप को ध्वस्त किया गया था, वो तो कर दिया गया था कि भाई वो उनको अवैध कब्जा है, ये सब है, लेकिन जब हम लोग वहाँ के जो स्थानीय इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए तो वहाँ पर कई भूमिहीन गरीब लोग वहाँ पर थे और उनका जो आरोप था कि उनके वोट सोच समझकर काटे जा रहे हैं, उसकी भी एक झलक देख लीजिए और फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर नागरिकता के लिए कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता हम क्यों ना छीने, सीधा कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आप इस देश के वासी नहीं हैं, ऐसा बोल रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। क्या गलती है? मेरे पास सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। सेपरेट राशन कार्ड होगा तो मैं यहाँ का वासी हूँ, यदि नहीं है तो मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, रोहिंग्या हूँ, ऐसा करके बोला जा रहा है। पूरी मतलब मीडिया में हर जगह यही बातें बोली जा रही है, मतलब अपने देश के ही नागरिकों की नागरिकता छीनी जा रही है। मेरे साथ ये हुआ, मेरा नाम मंजूर अली है। अच्छा, मेरा नाम मंजूर अली है, मेरे नाम से भी लेटर आया हुआ था, मेरे को पता चला। अब मैं उसके बगल में रह रहा हूँ, जस्ट उसके बगल में रह रहा हूँ, तो मैं आया, मैंने डाकिए से जो डाक भेजता है, मैंने उससे पूछा कि मेरे नाम से मंजूर अली नाम से, मैंने सुना है कि पहचान पत्र कैंसिल हो रहे हैं, तो लेटर आ रहे हैं, तो लेटर आया हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आया हुआ। फिर मैंने दो मेरे को, तो कह रहा कि मैंने वापस भेज दिया। अब मैं सुबह फिर मैं उसको आया, मैं यहाँ पे डाकघर में कि ताकि मेरे को लेटर दे दें, तो वो कह रहा है कि मैंने वापस भेज दिया। मैंने फिर मैं यहाँ पे आया, मतदाता केंद्र में आया, यहाँ आया तो मैडम कह रही है कि हम कैंसिल हो गया है। तो मैंने मैडम ऐसा करो कि आप मेरा वो कैंसिल लेटर दे दो, किस वजह से आपने किस बेस पे कैंसिल कर दिया। मेरा अभी डबल बेंच में मेरा मैटर चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा, आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो? और ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा अधिकार है। वोटर आईडी ये हमारे संविधान में है कि बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट डालने का हक उसको दिया जाता है। और आप तो हमारे मतलब आप अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, आप हमारी नागरिकता छीन रहे हो। हम कहाँ जाएंगे? आप मतलब पहले तो आप जो कहते हो उसका उल्टा करते हो। आप जो कहते कि ये रोहिंग्या हैं, अब ये वो हैं, अब हमारा पहले आपने हमारा घर छीना है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सपना दिखा के पहले हमारा घर छीन लिया, उसके बाद बिजली मीटर सब दबा दिया, सब कनेक्शन कट गया। अब हमारे पास ये आइडिया बची है, इसके थ्रू हम अभी केस में लड़ रहे हैं। अब ये हमारा धीरे धीरे करके आज आप पहचान पत्र कैंसिल कर रहे हो, कल कुछ और कैंसिल करोगे, फिर हम कुछ दिखा नहीं, हम कहीं किराए पे भी लेने जाएंगे तो कोई हमें देगा नहीं, क्योंकि आज की डेट में ना पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, तब जाकर कोई मकान भी किराए पे दे रहा है। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेकर? छोटे छोटे 2 लड़की हैं मेरी, एक 12 साल की है, एक 7 साल की है, दोनों MCD स्कूल में पढ़ती है, एक राजकीय में पढ़ती है, एक MCD में पढ़ती है। मैं परेशान हूँ। और मेरे कोर्ट में अभी सुबह वकील से बात किया तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कैंसिल कर देंगे, वोटर आईडी कैंसिल नहीं कर सकते वो। मैंने बोला, कह रहे हैं कि वो मेरे वकील ने बोला कि अगर वो लेटर दे रहे तो वो लेटर लेके आप आओ हाई कोर्ट में। अभी फिर मैं जा रहा हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, कभी कह रहे हैं कि लाजपत नगर चले जाओ,
कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, दौड़ा रहे हैं इधर से उधर। कोई पक्का आश्वासन आपको नहीं, मेरे को नहीं मिला। किसी को दे रहे हैं, जिसको भेज दिया नहीं ना लेटर, वो तो उनको तुक्के से मिल गया है। और जो आ रहे हैं, जबकि सब कुछ वो डाकिया भी सब कुछ जानता है, बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं, और वहीं का वो भी बासिंदा है, सब अच्छी तरह जानता है कि फलाना कौन है, ढिमका कौन है, ये उसका सामान आया हुआ है। इससे पहले आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड और मेरे वाइफ का, बच्चों का, एक स्कूल से जो भी चीज़ें आती हैं। अब सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी अभी एक मेरा लड़का है 3 साल का होने वाला है, अब मैं उसका एडमिशन कराऊंगा तो स्कूल में जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा। अब ये मेरे सारे कैंसिल हो जाएंगे तो मैं तो रोहिंग्या हो गया वैसे ही, जब मेरे पास कोई रहेगा नहीं कुछ भी। हाँ, मेरा नाम भी मंजूर अली है। अब यही बात है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने 3-4 पीढ़ी तक का मैं पूरा प्रूफ दे सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ और यूपी मेरे मम्मी पापा आए थे, मैं छोटे में आया था यहाँ पे। मम्मी पापा पहले पापा आए थे काम करने, फिर यहीं पे काम करते करते फिर शादी ब्याह उनकी हुई, मेरी भी शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए मेरे, सब यहाँ पे हुआ। और ये जो खेल चल रहा है ना सर, ये पूरे देश में ही लोग फैला रखे हैं। अभी आप तत्काल देखिए कि बिहार में क्या हाल हो रखा है। इसी वोटर आईडी को अब वोटर का वो काटने का ये लोग काम कर रहे हैं, किसी कुछ बहाना करके, किसी कुछ बहाना करके। और यही हमारे साथ हुआ, हम इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। हम समझ नहीं आ रहा है हम अपना काम धंधा करें, बच्चों को देखें या इधर चक्कर काटते रहें, कभी इस आईडी के लिए कभी उस आईडी के लिए। आप देखिए, दिखाइए सब कितने परेशान हो रहे हैं। तो देखिए ये सच्चाई है जो कैमरे में, द स्वतंत्र के कैमरे में एक्सक्लूसिव कैद हुई थी। तो ये तो हकीकत है और उसी तरह का प्रचार अब फिर से शुरू होने लगा। जी हाँ, मुसलमानों के वोट को देश की सुरक्षा से जोड़कर दिखाया गया है। ऐसे वीडियो साझा किए गए जिसमें मुसलमानों को भीड़ के रूप में चेहरे के बिना डर के प्रतीक की तरह प्रस्तुत किया जाता है। टोपी दिखाई जाती है, दाढ़ी दिखाई जाती है और ये बताया जाता है कि भारत का, हिंदुस्तान का अगर सबसे खतरनाक कोई शख्स है, सबसे खतरनाक जो कौम है वो यही है। और ये कौन है? ये आम मुसलमान है। और एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को अब तैयार रहने को कहा। क्या होगा इस एसआईआर? अरे वो वजीरपुर वाली अवैध बस्ती याद है? हाँ। कैसे घुस बैठी है, उसमें जमीन कब्जा करके रहने लगे हैं। हाँ आंटी जी, उन्होंने तो फर्जी वोटर कार्ड और कागज पत्र सब तैयार करा लिया है। अब तो धीरे धीरे आसपास के इलाकों में सफाई करने का, चौकीदारी करने का काम करने लगे हैं, और वो भी कम पैसों में। इसके चलते ही मेरी बस्ती में भी कितने लोगों का काम धंधा छूट गया है। बहुत गंदगी फैला दी है इन सब ने। इन घुसपैठियों को हटाने के लिए ही तो आया है ये एसआईआर। समझ गई। जैसे घर के जाले हटाने के लिए ये जरूरी है, वैसे ही सोसाइटी को साफ रखने के लिए ये एसआईआर जरूरी है। जिनको कभी घुसपैठिया बता दिया जाता है, जिनको कभी आतंकवादी बता दिया जाता है और उनके ऊपर तरह तरह की तोहमत लगाई जाती है। ये तोहमत भी आपको याद होगी, जब कोरोना काल आया था तो तबलीगी जमात के लोगों पर लगाया गया था कि भारत में ये लोग कोरोना लेकर आए। लेकिन सब जब मामला साथ हो गया, मौलाना साद भी बेकसूर निकल गए, किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी। और अब ये बीजेपी दिल्ली यूनिट इस तरह की काम कर रही है, यानी साफ तौर पर मानवीय पहचान को मिटाकर डर का चेहरा बनाया गया है। सोशल मीडिया पर नफरत की भाषा कैसे फैलाई गई, सोशल मीडिया पोस्ट में देखें। विदेशी, रोहिंग्या, अवैध पोस्टर जैसे शब्द को बार बार जोड़ा गया। मस्जिद, दाढ़ी, बुर्के की तस्वीर को अवैध घुसपैठ से जोड़ा गया। दिल्ली को मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों से बदनाम किया गया। एसआईआर को देश बचाने का मिशन बनाकर पेश किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है सर, कानून बनाना है संसद को और उन नियमों का पालन करवाना है चुनाव आयोग को। तो आपको जब ये ताकत ही नहीं है एसआईआर की, एसआईआर कराने की ताकत ही नहीं है, आप किसी विशेष परिस्थिति में कारण लिखकर तब आप किसी क्षेत्र का, मात्र किसी क्षेत्र का आप एसआईआर करा सकते हैं, पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते। और यहीं पर मैं आपको फिर रोकता हूं और आपको ले चलता हूं बंगाली कैंप जो वसंत विहार में है। यहाँ पर भी हम गए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बंगाली मुसलमान रहते हैं जिनको बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा था और यहाँ पर तकरीबन 1 महीने तक या उससे भी ज़्यादा बिजली काट दी गई थी। तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, तो आपको ये हो जाएगा कि जो अभी ये पोस्टें आ रही हैं, अभी जो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इसका नैरेटिव कितने पहले से सेट कर दिया जाता है। समझे आप कि पहले आप इस तरह से कर दो और फिर उसके बाद आप पेश करो कि जो
सब चीज़ें सही लगने लगे, क्योंकि उनके वोटरों को ये सही लगेगा कि ये ऐसे ही होते हैं मुसलमान। भाई हमें यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पुलिस का फोर्स आया, बिजली वाला आया, आके बिजली का मीटर आके काट के लेके चला गया। हमें कुछ कम से कम तो बोलना तो चाहिए, बिजली काटेंगे, किस बात का काटेगा। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब बंगाली है, बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई अलग अलग जगह का है, आसाम का भी है, सब हो चुका है हमारे यहाँ पे। सर भागने वाला में से कोई नहीं है यहाँ, मर भी जाएगा, गोली भी खाएगा, लेकिन भागने वाला कोई नहीं है। उनने हमारा साथ सर्वे किया, हमारा एक आईडी प्रूफ हमारा देखा है, हमारे पास सब है, दिल्ली का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, मेरा भी वोटर कार्ड है, मैंने 2 साल यहाँ पर वोट दिया है, और हम बार बार हम साबित कर चुके हैं कि हम यहाँ पर बांग्लादेशी नहीं है। हमारा जो वो है मातृभूमि है, हमारा जो इंडिया है, हम इंडिया का ही है और हम यहाँ का ही है। हमने कई बार साबित किया है हमने। तो वेरीफाई करके आया बंगाल से, वहाँ जो हमारा प्रधान वगैरह जो भी है वो तो पूरा कार्रवाई किया है। तो हमारा प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है ये चीज का, जो हमारा गांव का कोई लोग है वहाँ, हमारा बंगाली वहाँ बहुत है, तो इतना जो परेशानी कर रहा है ये अच्छा बात नहीं है। कम से कम सोचना चाहिए लोगों को, यहाँ का जो मंत्री है जो, इनको भी सोचना चाहिए। बिजली कल से नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है घर में, बच्चा नींद नहीं आता है, बच्चा खाना भी नहीं लेंगे तो कल से रोना आता है, रोना धोना करती है, ऐसे चलती है, बहुत दिक्कत। यानी एक संवैधानिक प्रक्रिया को धार्मिक युद्ध में बदल दिया गया। वीडियो कंटेंट में क्या आपत्तिजनक है वो भी समझ लीजिए। अंधेरा रंग, डरावना म्यूजिक, चेहरे ढके हुए लोग, मस्जिदों के शॉट, भीड़, खतरा बताने वाला नरेशन, इन सब का इस्तेमाल कर मुस्लिम समाज को अपराध और देश के विरुद्ध से जोड़ने की कोशिश की गई है। सवाल ये नहीं है कि एसआईआर सही है या गलत है, सवाल ये है कि एसआईआर नाम पर किसी समुदाय को शक के कटघरे में खड़ा करना जायज है? क्या एक लोकतांत्रिक पार्टी को नफरत फैलाने का अधिकार है? क्या संविधान धर्म देखकर वोट की इजाजत देता है? संविधान क्या कहता है ये बताना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है सभी नागरिक समान हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव अपराध है, वोट देना नागरिक अधिकार है, ना कि धार्मिक विशेष अधिकार। अगर कोई राजनीतिक दल किसी एक समुदाय के वोटर होने के लायक ही ना माने तो ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है। जी हाँ, एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक आग जलाने का काम किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इस बात का चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं देगा? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार का जब सवाल आता है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता वैसे बहुत ज्ञान देते हैं, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कोई चीज जो मौत के उस पर खड़ी हो उसका कैसे बात की जा सकती है? मेरा अपना मानना है कि एसआईआर के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और फिर बिना फॉर्म भरे जोड़े जा रहे हैं। अभी तक एसीआई के पास से जवाब नहीं आया कि 5 लाख लोग कैसे जोड़े गए बिहार में बिना फॉर्म भरे हुए। जो 20 लाख जोड़े गए उसमें से 5 लाख ने फॉर्म नहीं भरा था। इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब कब आएगा? एसआईआर वोट चोरी का सबसे सशक्त तरीका है, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से उसको किया जा रहा है। ये फिर से नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके ज्ञानेश गुप्ता जी हेड है, उनकी मिलीभगत दिखाता है। जो कोई भी इसके बारे में संशय कर रहा है, जो कोई भी इसके बारे में सवाल कर रहा है, उन सवालों का जवाब दीजिए। आपके जवाब नहीं आते हैं, आप हवा हवाई बातें करते हैं। तो देखा एसआईआर के बहाने क्या क्या हो रहा है, राज्य की मशीनरी और सत्ताधारी दल क्या कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। डर और नफरत के सहारे वोट मांगे जा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना पड़ रहा है। क्या ये 2024-2025 की राजनीति का नया मॉडल है? अब चुनाव सिर्फ रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत दूर की बात हो गई है, नहीं लड़े जाते। अब चुनाव लड़े जा रहे हैं धर्म बनाम धर्म, डर बनाम नागरिक अधिकार, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक। सबसे बड़ा सवाल आज मुसलमान निशाने पर है,
कल कोई और भी हो सकता है। अगर आज मुसलमान घुसपैठिए हैं कहकर वोट छीना जा रहा है तो कल कोई भी संदिग्ध नागरिक घोषित किया जा सकता है। हम निरंतर मांग कर रहे हैं, चर्चा की इस पर मांग कर रहे हैं संसद में, लेकिन वो मांग स्वीकार्य नहीं हो रही सरकार को। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है, रूलिंग पार्टी देती है, और जब हम भाजपा पे हमला बोलते हैं जवाब चुनाव आयोग से आता है। तो ये एक अनोखी परंपरा शुरू हुई है और ये SIR कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। SIR एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन नफरत की राजनीति से इसे जोड़ना देश के लोकतंत्र के लिए जहर है। आज ज़रूरत है संविधान की रक्षा, सामाजिक एकता की और नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाने की। अगर वोट धर्म से तय होने लगे तो लोकतंत्र सिर्फ कागज़ पर बचता है। तो हमने आपको बताया है कि किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी, एक दिल्ली यूनिट किस तरह के पोस्टर, किस तरह के वीडियो और किस तरह के पैम्पलेट बांट रही है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भूमिहीन के रहने वाले लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, वो वीडियो भी आपसे शेयर किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फर्जी पत्रकार मुस्लिम एरियो में मुसलमानों से किस किस तरह के सवाल पूछकर बदनाम किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए? आप लोग सोचिए और इस सोच के साथ सवाल भी पूछिए, क्योंकि स्वतंत्र पर आपकी आवाज़ सुनाई जाएगी। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।